तो हम लोग जब बच्चे थे तो बचपन में हम लोग सोचते थे कि वो वाला आम प्राप्त हो जाए जिसको तोते ने जूठा और किसी ने नहीं, तोते ने जूठा रहा सुख स्वरूप तोते। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या है? निगमादि कल्प वृक्ष, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। एक तो निगमादि का सार है और दूसरे सुख स्वरूप सामान्य नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को अवतार ग्रहण करना पड़ा, जन्म लेने की लीला करनी पड़ी। इसे सामान्य मत समझिएगा। व्यास जी महाराज ने रचना किया श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज को चिंता होती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो कर लिया, परंतु इसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? लिखना बड़ी बात नहीं है, पहुंचाना बड़ी बात। क्यों? कार्यक्रम का आयोजन करना बड़ी बात नहीं है, सबको बुला लेना ये बड़ी बात है। और जो आ गए उनको सरलता पूर्वक सहजता पूर्वक स्वीकार कर लेना, आनंद के साथ स्वीकार कर लेना, ये बड़ी बात है। तो व्यास जी महाराज को अभी तक चिंता नहीं थी। व्यास जी महाराज जब भागवत की रचना कर लेते हैं तो व्यास जी महाराज शंकर जी के दरबार में जाते हैं। शंकर जी ने पूछा क्यों आए हो? तुम तो ज्ञानी व्यक्ति हो, तुमने तो सुना है कि बड़ा ही दिव्य ग्रंथ लिखा है, पूर्ण ग्रंथ लिखा है, उसके बाद भी तुम तपस्या कर रहे हो और वृद्धावस्था में तपस्या कर रहे हो। व्यास जी ने कहा महाराज जब से उस दिव्य ग्रंथ को लिखा है तब से एक चिंता सता रही है, इस दिव्य ग्रंथ को दूं किसको? शंकर जी ने कहा तुमको इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये तुम अपना ग्रंथ प्रदान कर सको। व्यास जी ने कहा महाराज अगर कोई मिल जाता तो हम आपके पास क्यों आते? व्यास जी ने कहा महाराज मैं आपके पास इसलिए तपस्या कर रहा हूं कि आप कृपया मेरा पुत्र बन करके यह ग्रंथ स्वीकार कर, चाहे तुम्हें